पर इस पर बात कर लें, क्योंकि आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लोगों से जब बात की जाए, हमने बार बार लोगों को ये बताने की कोशिश की है आज बाकायदा तौर पर कि भाई ये हुकूमत का पैदा करदा बुरान नहीं है और ना ही ऐसा है कि पेट्रोल नहीं है, लेकिन हुकूमत से मुतालबा है, हुकूमत कहती है जायज़ मुतालबा नहीं है, लेकिन लोग बार बार आपसे ही पूछते हैं कि मसले का हल आपने करना। नहीं देखें, अल्टीमेटली ज़ाहिरी बात है लोग हुकूमत से ही पूछेंगे और बुनियादी तौर के ऊपर ज़ाहिरी बात है एक सेगमेंट है और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हज़ारों या लाखों के करीब जो है वो पेट्रोल पंप्स हैं जिनसे लोग और रोज़मर्रा की बुनियादों के ऊपर तेल ख़रीदते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जहाँ जहाँ पे उनको ज़रूरत है उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब एक मुतालबा है जो डीलर्स एसोसिएशन है, वो ये चाहते हैं कि जो मौजूदा हमारा मार्जिन है वो मार्जिन इतना नहीं है कि हम अपने अखराजात जो है वो पूरे कर सकते हैं। हुकूमत ने खुले दिल से उनकी बात को सुना भी है। अच्छा। और सुनने के बाद जो हम समझते हैं कि जो इजाफा होना चाहिए वो इजाफा समरी बना के ईसीसी को जो है वो सजेस्ट कर दिया गया है। ईसीसी में जो है वो उसकी अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर उनका ये मुतालबा है कि वो एक ख़ास हद तक चाहते हैं प्रॉफिट जो कि काबिल कबूल नहीं है, जिससे मैं समझता हूँ कि लोगों के ऊपर अजाफी बोझ ऐड होगा। क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ आपको ये भी ऐड ऑन करता जाऊँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस टाइम सेल्स टैक्स बाकी अशिया के ऊपर 17% है, लेकिन पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो इस टाइम ज़ीरो है, सिफर है। क्योंकि पेट्रोलियम लेवी हम इस वजह से लगा रहे हैं इस वक्त, पहले पेट्रोलियम लेवी को भी हम कम करके 1 रुपये तक ले आए थे। लगाना इस वजह से मजबूरी है कि बजट में हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है 650 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी। ठीक है। लेकिन 4 माह में जहां 150 अरब कलेक्ट करनी थी वहां हमने कलेक्ट की 20 अरब। ठीक है। हुकूमत पिछले अगस्त 2020 से अब तक यानी कि पिछले 12 से 14 माह के अंदर हम 400 अरब रुपए से जायद का हमने टैक्स कम वसूल किया है। यानी किस्म का खसारा हुआ है ना। हमने टैक्सों के ऊपर कमी करके अवाम को रिलीफ दिया क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। और अभी और मैं आपको एक क्विक शौकत तरीन साहब ने सिर्फ मैं आपको एक क्विक कंपैरिजन देना चाहता हूं। हो रहा है बल्कि आपको कंपैरिजन देना चाहता हूं कि आप अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें देख लें, इवन आप सऊदी अरब में तो तेल निकलता है ना, वहां पर आप देख लें कि वहां भी जो है वो 3.5 रियाल के ऊपर पर लीटर जो है वो पेट्रोल। अच्छा फरूख साहब, एक बात, एक परसेप्शन की बात है, इसका जवाब दे। हमने पूरा बोझ अवाम के ऊपर पास ऑन नहीं किया। चले मुझे बताएं, चीनी का मसला हो, आटे का हो, ऑपोजिशन से बात करनी हो, आपकी हुकूमत के अंदर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आप लोग नेगोशिएशन नहीं कर सकते, मुज़ाकरात नहीं कर सकते, फटा डाल लेते हैं? देखें, असल ये चीज़ नहीं है। देखें, हमेशा बात ये है, बात आपकी हमेशा जब किसी से कोई बात होती है उसमें डेडलॉक भी होते हैं, नेगोशिएशन भी होती हैं। ऐसी बेशुमार आपको खबरें मिल जाएंगी जो इनकी हुकूमत में होंगी, बाकी जगहों के ऊपर होंगी, निकलती हैं। अब मामला ये है कि ये ना हर जगह डेडलॉक हो जाना और फिर लोगों का सफर करना, उसका क्या नतीजा है? बुनियादी तौर के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत के लिए बड़ा आसान काम है, आज हम बढ़ा दें, ना होती हड़ताल। हुकूमत ने किस बात का स्टैंड दिया? हुकूमत इस बात के ऊपर स्टैंड दे रही है कि लोगों के ऊपर अजाफी ना पड़े। आगे दुनिया में जो है वो 50 साल कीमतों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। हर चीज की जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। सिर्फ मैं आपको एक मिसाल लोगों को रिलीफ देने के लिए आप स्टैंड ले रहे हैं कि भाई इतना मुनाफा ना ले कि लोगों का नाजायज मुनाफा नहीं हो सकता। नाजायज बात जो है वो आपकी तस्लीम की जा सकती है, नाजायज मुनाफा नहीं दिया जा सकता। दूसरा मैं आपको मोटी बात बताऊं, पेट्रोल 2014 ऑनवर्ड नून लीग की हुकूमत में आ गया था $40-42 फी बैरल के ऊपर। पता कितना टैक्स वसूल कर रहे थे? 55% टैक्स वसूल कर रहे थे, पेट्रोलियम लेवी, सेल्स टैक्स, क्योंकि ये अपना रेवेन्यू बिल्ड कर रहे थे उससे पैसा कलेक्ट करके। लेकिन यहाँ हुकूमत ने कंपैरेटिवली जो है वो टैक्सेस के ऊपर अवाम को जो है वो छूट फराहम की पेट्रोलियम मसनूआत पे, क्योंकि कीमतें आलमी सतह पर 100% बढ़ी। वो आप रिलीफ बिल्कुल दें, लेकिन मसला है क्या आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, या मैं बहसीयत एक आम पाकिस्तानी की ये कह सकता हूँ कि अब की बार आप पेट्रोल पंप मालिकान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे? या जैसे आप नेगोशिएशन करते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यार ये माफिया है, क्या करें, इन्होंने मुल्क को जकड़ा हुआ है, अब पेट्रोल पंप मालिकान भी माफिया है। देखें, फिर बुनियादी तौर पर देखें मामला क्या है। मामला ये है कि वो भी कारोबार करना चाहते हैं। ठीक है, कारोबार तो इंसान करता है अपना कमर्शियल पर्पस के लिए, अपना रोजगार कमाने के लिए करता है। अपना रोजगार कमाएं लोगों के लिए जो है, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो वॉल्यूम में होता है। हजारों लीटर्स की डेली की बुनियाद के ऊपर सेल्स है, वो को मामला नहीं है। जहां पर इनकी को परसेंटेज ऐसी है जो जायज है, वो उसको हुकूमत ने, आपको लगता है मामला हल हो जाएगा? मेरे ख्याल में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है इनको एंगेज किए हुई है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा।